एक छोटी सी लड़की बादलों के साथ खेल रही थी। तभी उसकी मां वहां आ गई। लड़की ने घबराकर बादल को अपनी पीठ के पीछे छुपा लिया, क्योंकि उसने शरारत से पिंजरे में बंद बादल को चुपचाप आजाद कर दिया था। मां ने उसे समझाया कि हर पिंजरे वाले बादल का एक खास उद्देश्य होता है। मां ने जैसे ही ताली बजाई, वो बादल बरसने लगा और धीरे धीरे सिकुड़कर गायब हो गया। लड़की दुखी हो गई, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसके दोस्त बादल का ऐसा अंत हो। उसने मां से बादल के लिए विनती की, लेकिन मां ने उसे डांट दिया। मां के जमीन पर लौटते ही लड़की फिर से पिंजरे के पास गई और थके हारे बादलों को देखकर उसका दिल टूट गया। अगले ही पल उसने मां की सीख को नजरअंदाज करते हुए सारे पिंजरे खोल दिए। लड़की की पुकार पर सारे बादल उड़ने लगे, लेकिन तभी एक अनहोनी हो गई। बादलों के आपस में टकराने से बिजली बनने लगी। सफेद बादल टकराकर काले बादलों में बदल गए और आसमान काला पड़ गया। जैसे जैसे काले बादल बढ़े, उन्होंने लड़की को घेर लिया। बिजली की गड़गड़ाहट और चमक से लड़की डर गई और उसे चोट भी लगी। इस भारी बदलाव ने मां का ध्यान खींचा। वह जल्दी से ऊपर आई, लेकिन वहां बेटी दिखाई नहीं दी। एक काली बदली गुजरी और मां समझ गई कि उसकी नटखट बेटी ने फिर उसकी बात नहीं मानी। तभी लड़की एक काले बादल से बाहर निकली। मां ने एक सीटी बजाई और सारे बादल एकदम अनुशासित होकर उसके सामने आ गए। मां ने हल्की नाराजगी के साथ लड़की को देखा। लड़की शर्मिंदा भी थी और दुखी भी। इस बार मां ने बारिश करवाने की जिम्मेदारी लड़की को दी। लड़की थोड़ी उलझन में थी, लेकिन अपनी गलती सुधारने के लिए उसने अपने छोटे हाथों से ताली बजाई। एक साथ सारे बादल तेज बारिश करने लगे और फिर एक एक करके गायब हो गए। लड़की ने मुंह फेर लिया, क्योंकि वह उस दृश्य को नहीं देखना चाहती थी। मां ने आकर उसे दिलासा दिया। बारिश के बाद धरती पर नई नई पौधे निकलने लगे। यही बादलों का असली मकसद था, लेकिन लड़की अभी भी दुखी थी। तभी एक पत्ती पर जमी पानी की बूंद ऊपर उठी, भाप बनी और फिर से एक प्यारा सा बादल बन गई। लड़की हैरान रह गई और खुशी खुशी उसे गले से लगा लिया। उसे अब समझ आ गया, बादल कभी गायब नहीं होते, वो बस एक नई रूप में लौट कर आ जाते हैं, हमेशा उसके साथ रहने के लिए।